हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं रसायन विज्ञान से पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे समझा जाता है, साथ में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले क्या क्या परिवर्तन हैं, हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि समझाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरे मन से देखिएगा। तो बच्चों, हम आपको बता दें, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि होती है उस विधि को हम निरीक्षण विधि या हिट्स एंड ट्रायल विधि के नाम से जानते हैं। कौन सी विधि होती है? निरीक्षण विधि या हिट्स एंड ट्रायल विधि होता है। अब हम अभिक्रिया को किस प्रकार, किसी भी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं, तो अब इसको देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अभिक्रिया निम्न प्रकार है, जैसे Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। कहने का मतलब Fe मीन्स आयरन, लोहा, प्लस H2O जल। यानी कि जब लोहा की क्रिया हम जल के साथ कराते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें Fe3O4 प्राप्त होता है, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। साथ में H2 हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलता है। तो बच्चों, यदि हम देखें ये जो अभिक्रिया हमें दिया हुआ है यह संतुलित है कि नहीं, तो हम आपको बता दें कि जो अभिकारक हैं, अब तो आप अभिकारक जान चुके हैं। अभिकारक क्या होते हैं हमने पिछले वीडियो में ही बताया। अगर आप हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक डाल देते हैं, आप देख सकते हैं। तो यदि हम अभिकारक की तरफ देखें तो Fe की संख्या 1 है, जबकि उत्पाद में Fe की संख्या 3 है। साथ में अगर हाइड्रोजन की बात करें तो अभिकारक के रूप में हाइड्रोजन की संख्या 2 है और उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन की संख्या 2 है। और ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 1 है, जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 4 है। इस तरह से यह समीकरण हमारा संतुलित नहीं है। अब इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, जिसमें तत्व को एक साइड में, फिर अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को लिखते हैं, फिर अगले कॉलम में उत्पादों में परमाणुओं की संख्या को लिखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अब इसमें हम लिख देंगे Fe क्या है, अभिकारक में 1 है, जो कि हमने अभी आपको बताया। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। और यदि उत्पाद की तरफ की हम बात करें तो उत्पाद में यदि हम देखें तो Fe की संख्या 3 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो इस तरह से आप एक टेबल बनाइए, जितने भी तत्व हैं, अभिकारक में कितने परमाणु हैं, उत्पाद में कितने परमाणु हैं, इस तरह से हम बना लेते हैं। फिर यह हमारा एक स्टेप हो गया। अगले स्टेप में हम करते क्या हैं, हमें यहाँ देखना है सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या अभिकारक में है या उत्पाद में है। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित है और वह संख्या है 4, और वह किसकी है, ऑक्सीजन है। यानी कि ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, यह हमको अधिक कहाँ मिला, उत्पाद में मिल गया, उत्पाद में देख रहा है। तो अब हम अभिकारक में इसकी संख्या को पहले इक्वल करेंगे।
तो इक्वल करने के लिए इस एक में हमें क्या करना होगा, 4 से गुणा। जब इस एक में हम 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो कर देते हैं 4 का गुणा। अब ध्यान रहे कि किसी भी संख्या में जब भी हम गुणा करते हैं तो जो गुणा होता है वह केवल गुणांक के रूप में होता है। यानी कि अब हमारी जो अभिक्रिया होगी वह किस रूप की होगी, तो हम आपको बता दें कि हमने 4 का गुणा किया किधर, अभिकारक में, किसमें, ऑक्सीजन में। तो ये नहीं कि हम इस ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास, ये जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 का गुणा नहीं, हमें 4 का गुणा क्या करना है, यानी कि यहाँ इसको बदलना नहीं चाहिए जल की मात्रा। तो इसलिए हम 4 की गुणा यहाँ पे बाहर में करते हैं, जिससे कि यहाँ 4 का गुणा किए हुए हैं। तो इस 4 की गुणा जब हम यहाँ बाहर में करते हैं तो इससे यह होता है कि अभिकारक में उपस्थित जो और भी तत्व हैं उनके परमाणु की संख्या में परिवर्तन ना हो। अब बाहर कर सकते नहीं, गुणांक के रूप में कर सकते हैं। तो अब हमारी अभिक्रिया का नया रूप हो गया Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, अब पुनः एक बार देखते हैं कि अधिकतम परमाणु वाला तत्व कौन है। तो आते हैं बॉक्स में, तो हमें देखने को मिलता है 4 के बाद अधिक परमाणु की संख्या किसकी है, 3 है। तो जैसे ही जब 4 के बाद अधिक परमाणुओं की संख्या 3 हो गई तो अब इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है, यानी कि अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना है। तो इसमें भी अब हमें क्या करना होगा, 3 का गुणा करना होगा। यानी कि 3 से जैसे ही हम इसमें गुणा कर देंगे तो वह हमारा कुछ रिजल्ट देगा। तो देखते हैं कौन सा रिजल्ट देता है। तो अब अगर हम 3 का गुणा Fe में करें अभिकारक में, क्योंकि वो भी हमारा किस साइड में है, उत्पाद में है, तो यानी कि अभिकारक में 3 का गुणा होगा। तो अभिकारक में जहाँ Fe होगा वहाँ पे हम 3 का गुणा करेंगे, यानी कि इस Fe में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो बन जाता है 3Fe प्लस 4H2। बाकी रिएक्शन वैसे लिखना है, गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब आगे अगर देखा जाए बच्चों, तो अब हमारा क्या क्या रह गया, हमने किसका किसका गुणा कर दिया, हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया, Fe को संतुलित किया। अब बच जाता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की संख्या यदि हम देखें तो इस समय उत्पाद में 2 है और अभिकारक में 1 है। जबकि हमारी जो नया रिएक्शन बन के आया हमारे पास, अगर उसकी हम बात करें, अगर उसमें देखें कि हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में कितना है और उत्पाद में कितना है। तो बच्चों अगर हम आपको बताएं तो यहाँ आप हाइड्रोजन की संख्या देख सकते हैं 4 है, यानी कि 4 और हाइड्रोजन 2 है। इसी तरह से हाइड्रोजन की टोटल संख्या 4 × 2 बराबर हो जाती है 8। यानी कि अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 8 है। अब इसी तरह हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करना है उत्पाद में। तो उत्पाद में करने के लिए आपको दिख रहा है यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। कितनी है हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन है यहाँ। अब इस 2 को 8 बनाना है, तो आप सभी लोग जानते हैं 2 में यदि हम 4 का गुणा कर दें तो क्या बन जाता है, 8 बन जाता है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम उत्पाद के हाइड्रोजन में 4 का गुणा कर देंगे। तो अब जो हमारा अभिक्रिया का नया रूप आएगा बन के, वह हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4, और 4 का गुणा कर दिए गुणांक के रूप में, तो 4H2। एक विशेष बात आप बच्चों ध्यान देंगे कि अभिक्रिया लिखते समय हमने आपको बताया कि अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उसकी भौतिक अवस्था को लिखना नहीं भूलना है आपको। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं Fe सॉलिड में, जल है लिक्विड फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है। तो इस तरह से हम कह देते हैं कि हमारा अभिक्रिया अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। आप देख सकते हैं 3Fe अभिकारक में इधर है तो 3Fe यहाँ भी है। अगर 4 दूना 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और 4 ऑक्सीजन अगर यहाँ है तो 4 ऑक्सीजन यहाँ। इस तरह से यह अभिक्रिया हमारा संतुलित हो गया। तो आप इसी तरह से किसी भी अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया हो। उससे पहले आप लोगों को हम कुछ अभिक्रियाएं दे रहे हैं, जैसे कि आपको दिखा दिया गया निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। पहला यह है, दूसरा यह है, तीसरा है, और एक हमारे पास चौथा अभिक्रिया है यह, जो यह आपको दिया गया NaOH प्लस H2SO4
गिफ्ट से है, और उसके बाद है Na2SO4 प्लस H2 आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप तब तक इतना अभ्यास कीजिए। अगर आपको संतुलित करने आ जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर हम अगले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और अगला टॉपिक हमारा होगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बाय दोस्तों।